नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 1 फरवरी रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अरब विदेश मंत्रियों की मीटिंग के दूसरे राउंड में शामिल होने वाले विदेश मंत्रियों से शनिवार को भारत मंडपम में मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत और अरब दुनिया के बीच गहरे और ऐतिहासिक लोगों के बीच संबंधों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों, लीग ऑफ अरब स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल और अरब देशों के प्रमुखों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। अरब लीग के एक प्रमुख दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। दूसरे IIMF में पीएम मोदी ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा तकनीक, स्वास्थ्य और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत के लगातार समर्थन को दोहराया और गाजा शांति योजना समेत चल रहे शांति प्रयासों का स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री ने भारत और अरब देशों में लोगों के बीच गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल में कैमल टैटू शो और एयरफोर्स वॉरियर ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान दौड़ते ऊंटों पर योग करना और राइफल से निशाना लगाने की कला का प्रदर्शन भी किया गया। वहीं खिलाड़ियों ने 25 मिनट ऊंट पर बैठकर फुटबॉल से पोलो खेला तो देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। देशी विदेशी महिलाओं की रस्साकसी का खेल भी रोचक रहा। इसमें देशी महिलाओं ने विदेशी युवतियों को 2 बार हराया। इवेंट में ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता भी हुई। इसमें ऊंट मालिकों ने जल्दी से जल्दी अपने ऊंट को सजाने की कला दिखाई। इस प्रतियोगिता को शान मरुधरा नाम दिया गया। इसमें 100 मीटर की दूरी के अंतराल में ऊंट सवार को कपड़े पहनाकर ऊंट को तैयार कर उसकी सवारी करनी होती है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी। अब तक पेपर लीक मामलों में 425 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। हम नौकरी भी देंगे और नौकरी देना भी सिखाएंगे। साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इस पंजे ने ही देश को गंजा किया है। सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार दोपहर 2 बजे निवाई पहुंचे। इस दौरान मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों से हाथ उठाकर अभिवादन करने को कहा। इस पर लोगों ने हाथ खोलकर ऊपर उठाए तो उन्होंने कहा कि ये पंजा मत दिखाइए, इसी पंजे ने देश को गंजा किया है। कोरोना काल से बंद पड़ी बरेली बांदीकुई पैसेंजर ट्रेन का शनिवार 31 जनवरी को फिर से संचालन शुरू हो गया। ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों में खुशी की लहर देखने को मिली। हालांकि पहले ही दिन ट्रेन देरी से पहुंचने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। गाड़ी संख्या 54356 बरेली बांदीकुई पैसेंजर अपने निर्धारित समय से करीब 3 घंटे की देरी से खेड़ली रेलवे स्टेशन पहुंची। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार शनिवार को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोकभवन में सुनेत्रा को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 मिनट तक चला। शरद पवार इस समारोह में नहीं पहुंचे। इससे पहले दिन एनसीपी विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की विधान बैठक में बैठक बुलाई गई। इसमें सुनेत्रा को पार्टी नेता चुना गया था। डिप्टी सीएम की शपथ से पहले सुनेत्रा ने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। अजित पवार के 3 दिन पहले 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत के बाद डिप्टी सीएम पद खाली हो गया था। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज शनिवार को सवाई माधोपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। यहां उन्होंने बाघिन और शावकों के दीदार किए। राठौड़ शनिवार से शाम को रणथंभौर में टाइगर सफारी की। कैबिनेट मंत्री अपने लवाजमे के साथ गणेश धाम से जोगी महल गेट पहुंचे। इसके बाद अपने परिवार के साथ सफारी जोन नंबर 3 में सफारी की। यहां उन्होंने बाघिन रिद्धि और उसके शावकों के दीदार किए। बाघिन और शावकों को देखकर उनके परिवार के सदस्य रोमांचित नजर आए। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी सहित 3 लोगों की जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने माना कि इस स्तर पर जमानत की सुविधा दिया जाना उचित नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका तर्क था कि इस मामले में अभी जांच चल रही है। जयपुर में अब सचिवालय में नॉर्थ ब्लॉक के बाद प्रस्तावित एक और भवन के निर्माण की योजना फिलहाल टाल दी गई है। इसके बजाय अभिलेखागार भवन और आसपास के हिस्से में मंत्रियों की बैठक के लिए एक सभागार की योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। सचिवालय में कर्मचारियों, IAS, RAS अधिकारियों और मंत्रियों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते पहले नॉर्थ ब्लॉक बनाने के साथ एक और भवन बनाने का प्लान था। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीना ने शनिवार को अपने अंबा माता निवास पर जनसुनवाई आयोजित की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों और आमजन की समस्याएं सुनी। मंत्री मीना ने उपस्थिति में अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगे लेकर पहुंचे थे। मंत्री मीना ने कहा, समस्या समाधान ही हमारा संकल्प है। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान के लिए भटकना न पड़े, यह सरकार की प्राथमिकता है। पाली जिले के जवाई बांध रेलवे स्टेशन का नाम अब सुमेरपुर जवाई बांध हो गया। अब रेलवे की टिकट इसी नाम से जारी की जा सकेगी। सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव की सहमति के अनुसरण में सामान्य प्रशासन विभाग ने जवाई बांध रेलवे स्टेशन के नाम में संशोधन की स्वीकृति जारी की है।
रेवाड़ी साइबर पुलिस राजस्थान के 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ऑनलाइन टास्क के नाम पर एक कंपनी के कर्मचारी से 1.25 लाख की ठगी की थी। आरोपियों की पहचान राजस्थान के जयपुर के सुशांत शेट्टी निवासी प्रशांत व जिला अजमेर के गांव दोराई निवासी सागर सोनी के रूप में हुई है। इस मामले में एक आरोपी की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। अलीगढ़ के गांव गिदोरा निवासी दीपक शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह दारूखेड़ा की कंपनी में काम करता है। उसे एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जिस ऑनलाइन टास्क में मोटा पैसा कमाने का मैसेज मिला। उससे अलग अलग ट्रांजैक्शन से 1,24,600 रुपए ट्रांसफर कर लिए। भीलवाड़ा में 80 साल पहले मृत व्यक्ति के नाम पर जमीन बेचने का मामला सामने आया है। ये जमीन सुमाना श्वेतांबर जैन समाज ट्रस्ट की है। इतना ही नहीं, इस ट्रस्ट की जमीन की रजिस्ट्री होने के साथ ही 80 साल पहले मरे व्यक्ति की फर्जी आधार और पैन कार्ड तक बनवा लिए गए। इधर मामला जब सामने आया तो शनिवार को जैन समाज के लोग कलेक्टर और एसपी से मिले और कार्रवाई की मांग की। समाज के लोगों का कहना था कि ट्रस्ट की जमीन को न तो बेचा जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। इसके बाद भी इसकी रजिस्ट्री कैसे हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।